हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कुछ और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, ये न्यू सेट 4000 HD सिम वाला बॉक्स आया हमारे पास रिपेयर होने के लिए। ये फुल रेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बोर्ड वर्जन है OST 1506G। सॉफ्टवेयर वर्जन है 1.1। ठीक है दोस्तों, तो ये फुल डेड है। इसकी सप्लाई मैंने ओपन कर लिया है, तो सप्लाई चेक की है, सप्लाई बिल्कुल बंद है। सप्लाई हो गई शॉर्ट नमी की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले इसमें सप्लाई ओपन करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं सप्लाई रिपेयर होती है या नहीं होती है। अगर सप्लाई होती है तो इसमें क्या क्या लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसमें सप्लाई ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अपन इसमें चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, क्या क्या बनती भी है। अगर नहीं बनती है तो फिर इसमें नहीं लगेगी कौन सी मार्केट में इजीली मिल जाती है या नहीं मिलती। आप दोस्तों को सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो और भाइयों को टाइम पे मिले, और साथ साथ लाइक भी किया करो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने ओपन कर लिया। तो ये अपन इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी फ्यूज़ ऑलरेडी इसको बस्ट हुआ पड़ा है, देखो काला हुआ पड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद इसके पीएफ वगैरह सारे टूटे पड़े हैं। फिर चेक करते हैं इसकी सप्लाई वगैरह, आईसी वगैरह तो शॉर्ट नहीं होगी। अगर आईसी शॉर्ट हो गई तो आईसी भी मार्केट से मिलती है या नहीं मिलती है, सारा कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। ये तो दोस्तों मीटर अपने रख लिया बी पे। उसके बाद इसके प्लस माइनस चेक कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसके डायोड वगैरह शॉर्ट नहीं हुए, तो इसकी ये वाली आईसी शॉर्ट हो गई फुल। ठीक है दोस्तों, नमी की वजह से ये आईसी शॉर्ट हो गई। इसमें आईसी नंबर लगी हुई है 8119। ठीक है दोस्तों, ये मार्केट से अवेलेबल मिल भी जाती है। और इसमें काफ़ी कुछ गला हुआ है, रेस्टन वगैरह जली पड़ी है, नमी की वजह से ये स्क्रैप हुआ पड़ा है। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ सप्लाई नहीं, तो आप दोस्तों को बताता हूँ इसमें सप्लाई कौन सी लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस सप्लाई पे वोल्ट लिखे होते हैं इस पर 12.5। ठीक है दोस्तों, 12.5 ऐसी सेम टू सेम सप्लाई आती है। इसमें काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे रिसीवर आए थे, इसमें दोस्तों ने लगा दिया थी 12, 5 और 15। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सेम टू सेम सप्लाई आती है। इसमें वोल्ट चेक करके परफेक्ट चेक करके लगाया करो। ठीक है दोस्तों, अगर सप्लाई में आपको दिखने में नहीं आता है, या सप्लाई में कोई ये नंबर वगैरह नहीं होते, तो इसके फ्रंट के नीचे भी लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी लिखा होता है, देखो 5 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट 12 वोल्ट सॉरी। ठीक है दोस्तों, और जो 15 वोल्ट वाली सप्लाई है वो भी ऐसी सेम टू सेम आएगी, वो इसमें नहीं लगेगी। और कनेक्शन करने का तरीका मैं आप भाइयों को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने नई सप्लाई पकड़ी है, यूनिवर्सल सप्लाई, ये नहीं आती है, मार्केट से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सप्लाई मैं चेक कर रहा हूँ, देखो ये 12 वोल्ट। ठीक है, ये ग्राउंड और ये 5 वोल्ट ग्राउंड। ठीक है, ऐसे ऐसे के कनेक्शन बने हुए। अगर ऐसे में लगाऊंगा ऐसे सीधा सीधा इसका क्लिप, ठीक है, क्लिप मैंने इसको सीधा सीधा लगा दिया तो इसमें कनेक्शन में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पे इसकी ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ग्राउंड है तो यहाँ पे इसको 5 वोल्ट है, तो कनेक्शन में फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन में फ़र्क है। अभी कनेक्शन अपन सीधे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन देखो इसको क्लिप में निकाल लेता हूँ। अभी अपन को 12 वोल्ट चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक है, 12 वाली इस पॉइंट पे, तो अपन को क्लिप लगाना चाहिए ऐसे लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें ये क्लिप लगा हुआ है थोड़ा उल्टा नहीं लगा हुआ है, लगा तो सीधा हुआ है, तो अपन को अभी उल्टा करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये वाले पे क्लिप निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लिप ऐसे लगा हुआ था, इस पर ऑलरेडी निशान भी होते हैं। ऑलरेडी इसमें निशान भी होते हैं, तो फिर भी मैंने ये क्लिप निकाल लिया। अभी अपन को ये क्लिप उल्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा करके, ताकि अपन को जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सीधे हो जाए। तो अभी मैं इसको लगा रहा हूँ ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। देखो इसके इस पॉइंट पे भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, और रिसीवर वाली भी पॉइंट पे भी ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्राउंड आ रही है, तो इस सप्लाई से भी ग्राउंड आ रही है। उसके बाद 5 वोल्ट चाहिए, सप्लाई में भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये क्लिप अपन को घुमा के लगाने से अपने ये कनेक्शन हो गए बिल्कुल सीधे।
तो अभी अपन कर लेंगे इसमें फिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नट लगा लेंगे। तो नट लगा के ये इसमें दो यहाँ पे नट लगा लेंगे। ठीक है, इसमें पहले ऑलरेडी 2 ही लगे हुए हैं, तो ये 2 नट लगा लिए। उसके बाद एक क्लिप यहाँ पे लगा लेंगे। अभी एक क्लिप अपन का बचता है ये, इसमें ये स्विच का, इसमें ये 2 पावर ऑन ऑफ का स्विच अलग लगा होता है, वो क्लिप लगता है। अगर ऐसी तार, ये देखो एक ही तार में बनी हुई है, तो अपन को ये क्या करना होगा, ये प्लास से थोड़ा हल्का हल्का इसको आपस में नज़दीक कर लेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे नज़दीक कर लिया, तो हल्का सा अपन इसमें टाँका मार देंगे, ताकि जो अपना का स्विचिंग का काम है ना, वो अपना उसका जेन्युइन स्विच काटे नहीं, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये अभी स्विचिंग मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दी, यहाँ से अभी स्विचिंग यहाँ से होगी, बिल्कुल ओके, कोई भी जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से सप्लाई लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी 220 में लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी सप्लाई चेक करते हैं इसकी बनी, तो रिसीवर अपना चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें सप्लाई का फॉल्ट था, नमी की वजह से ये फॉल्ट आ जाते हैं दोस्तों। इजीली आप घर पे रिपेयर कर सकते हो, अगर कोई दोस्त घर पे रिपेयर करना चाहे फिर भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।